Question number 1.21. A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter. Given है बच्चों, given diameter. Diameter का सिंबल क्या है? 2r. 2r is equal to कितना दिया है? 2.4 मीटर. तो r is equal to क्या हो जाएगा? 2.4 by 2 is equal to 1.2. ये मीटर हो जाएगा. कन्फर्म. हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी. याद रखिएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल बताइए, सिग्मा. ठीक है, ये दिया है. हाँ, सिग्मा इज इक्वल टू, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल है. और लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल लैम्डा. लैम्डा इस किसका है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल है. लीनियर चार्ज. अच्छा, इसकी डिफिनीशन मालूम है? व्हेन द चार्जेस आर स्पेयर्ड, जब चार्जेस को स्प्रेड कर दिया जाए अलोंग अ लाइन, किसी लाइन के अलोंग, तो उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. इसका फार्मूला क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल. कन्फर्म. और सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे दिया है. सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया है? 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर. इसको आप कूलम में कन्वर्ट कर दीजिए. दिस विल बिकम 80.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर. फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर. Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल Q बाई ए. ए से एरिया. कन्फर्म. when the charges are spread over a surface, जब चार्जेस को किसी सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाए तो इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई. गेट क्या करना है? क्यू. तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? क्यू इज इक्वल टू, यस, इम्प्लाई दैट Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए. ए क्या है? ए इज इक्वल टू एरिया पाई आर स्क्वायर. तो ये इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁻6. ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर. ओके, इम्प्लाई दैट 80 इंटू 10⁻⁻6, पाई की वैल्यू 3.14. आर इज गिवन 1.2, तो 1.2 स्क्वायर. दिस विल गिव 80 इंटू 10⁻⁻6, 3.14 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.44. कन्फर्म. अब बच्चों क्या करिए, 3.14 को 1.44 से मल्टीप्लाई करिए. 3.14 को 1.44 से मल्टीप्लाई करिए. उस, हाँ, 80 इंटू 10⁻⁻6, 4.5216. अब इसके बाद उसमें 80 से मल्टीप्लाई करिए. जो रिजल्ट आया है 4.5216 में 80 से मल्टीप्लाई करिए. जल्दी बताइए. हैं? 361. कितना? 361. यहाँ पे बच्चों मिस्टेक हुई है. ये एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? एरिया जो होता है, एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है. एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर.
तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 का स्क्वायर। चलिए 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.44 कूलम। चलिए अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट व्हाट। 80 का मल्टीप्लाई करिए 4 में, तो ये हो जाएगा आपका, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 इंटू 10⁻⁻6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3.14 इंटू 1.44 4.216। अब इसके बाद 4.5216 में 320 से मल्टीप्लाई करिए 1446.912 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए पॉइंट को यहाँ लाना है। पॉइंट को कहाँ लाना है? कितना स्टेप लेफ्ट में जा रहा है? 3 स्टेप। तो क्या करेंगे 10⁻³ से ऊपर और 10⁻³ से नीचे करेंगे। कौन इसको इधर लेके आएगा? नीचे वाला। तो दिस विल गिव 1.44, ठीक है, 6 छोड़ दीजिए इंटू 10⁻⁻3 ये कूलम। अब बच्चों इसको आप और क्या लिख सकते हैं? 1.45 लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻3 कूलम। ये Q की वैल्यू आ गई। अब इसमें एक पार्ट और है, इसमें एक पार्ट ये है कि फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला गॉस लॉ से। सेकंड पार्ट फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू आपके पास 1.45 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन साइलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। फाई की यूनिट बताइए जल्दी से। न्यूटन मीटर स्क्वायर, सही है ना। अब चलिए 1.45 में 8.854 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या पाएंगे? जल्दी बोलिए। 1.64 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। हाँ, राउंड में मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए एक पार्ट ख़त्म, सही है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.22। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁴ कूलम। ये किसकी वैल्यू दी है बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। यानी गिवन है आपका, गिवन E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर। बोलिए इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर?
चलो बच्चों, आप पीछे पढ़े हैं E इंटू 2πRL, E2πRL इज इक्वल टू Q बाई साइलॉन नॉट। अब यहाँ पे Q की वैल्यू लीनियर जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q बाई L। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू लैम्डा L हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लैम्डा L बाई साइलॉन नॉट। तो ये आपका ये L और ये L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला, E इंटू 2πR इक्वल लेमडा बाई साइलॉन नॉट। क्वेश्चन मार्क किस पे है, लेमडा पे है। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू E इंटू 2πR इंटू साइलॉन नॉट। ठीक है। अब E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 9 इंटू 10⁴, 9 इंटू 10⁴ इंटू 2πR, 2 इंटू 3.14। R की वैल्यू कितनी है, देखिए R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10⁻⁻²। साइलॉन 8.85, 4 इंटू 10⁻⁻12। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, किसको, हम क्या नाम है, इसको शॉर्टकट से ऐसे भी लगा सकते हैं। हम जानते हैं क्या, साइलॉन 0 1 बाई, चलिए ये 10⁻⁴ है, 10⁻⁻² है, 10⁻⁻12 है। तो ये तो -14 हो जाएगा। -14 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और ये 2 है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36 इंटू 10⁻⁻10 आया था ना, और क्या बचा 3.14 इंटू 8.854। चलिए मल्टीप्लाई करिए, किसका पूरा 36 3 पॉइंट सबका, सिंगल सिंगल बोलिए, 1000 140 15.885। चलिए इंटू 10⁻⁻10 है। इस पॉइंट को यहाँ लेके आना है, इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आइए। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ से ऊपर, 10⁻³ से नीचे, कौन उसको लेके आएगा। तो ये हो गया 1.0 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, माइक्रो कूलम में लाना है। तो ये आपका किस में आया है, कूलम। बोलिए फार्मूला क्या है, लेमडा इज इक्वल टू Q बाई L होता है ना। तो ये एक्चुअल में कूलम पर मीटर है, तो ये आपका मिला कूलम पर मीटर। अगर इसको माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करना है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻6 से, -1 इंटू -6 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया, ताकि ये जो है ये बाई एम है, इतने की वैल्यू माइक्रो कूलम होती है, 10⁻⁻6 इंटू कूलम। ठीक है, 1 माइक्रो कूलम
1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम, यानी 10⁻⁻6 कूलाम को हम 1 माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं। तो ये हो गया 10⁻⁻1 माइक्रो कूलाम पर मीटर। ओके, अब इसको नीचे कर दीजिए। जब नीचे करेंगे तो दिस विल गिव 1/10 हो जाएगा माइक्रो कूलाम पर मीटर। जब इसको ऊपर लिखेंगे तो 0.1 यानी 0.1 माइक्रो कूलाम पर मीटर, ये आपका आंसर हुआ। देखो बच्चों, ये मीटर में है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में लाना चाहें तो 0.1 माइक्रो कूलाम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं? मीटर को सेंटीमीटर बनाना है। मीटर को सेंटीमीटर में बनाओगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई की डिवाइड? तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 2 large thin metal plates are parallel and close to each other on their inner faces. The plates have surface charge densities of opposite signs and of magnitude 17.0 into 10⁻⁻20 coulomb per meter square. What is E in the outer region of the first plate, B in the outer region of the second plate and C between the plates? इसका फिगर लेके आइए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 1.23। 2 charged thin plate are parallel and close to each other. On their inner faces the plates have surface charge densities of opposite sign, इस पे प्लस है चार्ज डेंसिटी, इस पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी। और उसके बाद है ई की वैल्यू जो है 17.0 इंटू 10⁻⁻20 सेंटीमीटर पर कूलाम। व्हाट इज ई इन दी आउटर, ये चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू। व्हाट इज ई इन दी आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। अब ज़रा देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा? इस डायरेक्शन में, आउटर की तरफ, आउटवर्ड इधर रहेगा। बोलिए, आउटवर्ड रहेगा। और इसका किधर रहेगा? हाँ, इसका जो है बच्चों इधर रहेगा, इधर रहेगा। ठीक है, अब जरा देखिए, इसका इधर और इसका इधर, तो दोनों का क्या हो जाएगा? वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ई ए प्लस ई बी, ई ए प्लस ई बी इक्वल टू 0। इसका इधर जा रहा है और इसका इधर जा रहा है। और ई की वैल्यू है क्या? ई की वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव, तो दोनों की वैल्यू यानी ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी विल बी 0, क्योंकि ये निगेटिव और वो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन को निगेटिव माना जाता है, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाता है। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर क्या नाम है, ये ए का हो गया, अगर बी का लेना हो, बी का, तो इसका डायरेक्शन किधर है? मतलब ये जा रहा है उधर, उस रीजन में, यानी ये इस रीजन में है। इस रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? उधर, क्योंकि वो निगेटिव चार्ज है। और जब हम इस रीजन में लेंगे तो इस रीजन में क्या है? दोनों उधर ही जा रहे हैं, दोनों उधर ही जा रहे हैं। चलो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिग्मा है। तो इस रीजन में अगर लेना है, इन रीजन ए, इन रीजन ए
E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। इस रीजन में लेना तो बच्चों इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है। दोनों क्या हैं? लेफ्ट साइड में। इस नहीं, इसकी इधर है, राइट साइड में है, इसकी लेफ्ट साइड में। तो दोनों ज़ीरो हो रहा है। कैसे ज़ीरो हो रहा देख लीजिए। ई ए की वैल्यू क्या है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कन्फर्म। और ये बीच में प्लस, इसकी वैल्यू क्या है? सिग्मा बी। सिग्मा दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, बस एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इस रीजन में है तो दोनों क्या होंगे? दोनों निगेटिव हो जाएंगे। इसका भी, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव। और ये निगेटिव तो है ही है क्योंकि लेफ्ट साइड में है। किसमें? रीजन यही है, इधर इस रीजन पे निकालना है, ए पे निकालना है। तो इसका भी डायरेक्शन किधर रहेगा? इधर की तरफ। ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा? दिस विल गिव सिग्मा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इक्वल टू 0। अब अगर रीजन बी का निकालना है, रीजन बी, तो रीजन बी का जब निकालेंगे तो डायरेक्शन किधर है? उधर है, दोनों पॉजिटिव। तो आइए, एट बी ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। तो ये आपका है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब प्लस ये माइनस है, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस विल गिव सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तब भी क्या हो जाएगा? 0। अब आ जाइए एट सी पे। एट सी पे क्या है? इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर। तो उस केस में E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए प्लस ई बी इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है। और फिर माइनस इसका डायरेक्शन इधर, उसका डायरेक्शन इधर। और ये माइनस, चूँकि चार्ज डेंसिटी इसके क्या निगेटिव है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस विल गिव सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस माइनस प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो सिग्मा सिग्मा मिलके 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मिला क्या? यानी ई एट सी इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू गिवन है, क्या है? 17.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। 17, हाँ, तो ये हो जाएगा 17.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। और साइलान की 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। 1.92 इंटू 10 टू द पावर
-10 किसकी वैल्यू निकाल रहे थे? ई एट सी। अब ई की यूनिट क्या लिखेंगे? बोलिए, मीटर पर कूलम क्या लिखेंगे? बोलिए, ये आपका न्यूटन है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद क्या नाम है, दूसरा चैप्टर।